Hi all, myself Pinky Kumar. I am a mom of a teenage boy. From some few days, I am receiving many messages of many moms on WhatsApp and other message. Ki they are saying like, "Ma'am, I'm a fed up. I'm a give up. I'm in a give up stage. My husband is not helping me. My child is not incorporating me. My child is not growing the way I want. Yeah, it is not growing. Even I put a so much hard work. इतना मैं काम करती हूँ, दिन रात में काम करती हूँ, and still it's not growing. He is not speaking. उसके behavior issues बहुत ज़्यादा आ गए हैं. He is hitting me. He is pushing me. He is doing this and that. तो मेरा लाइक खास तौर से ये स्टेज मैंने देखा है जनरली जो बच्चे के पेरेंट्स के बच्चे के एज 9 या 10 होने लगती है. मॉम वाज स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम द अर्ली एज 2 to 3 से दे डायग्नोज्ड एंड द मदर वाज वर्किंग सो मच हार्ड. दे गिव अप द जॉब इवन विथ some mother are with work. They are trying to make a best from them, and husband is not incorporating so much like जितना हम सोच रहे हैं उस लेवल पे. तो एक एक स्टेज आ जाती है कि वी फील कि एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक अस एन गिव अप स्टेज. गिव अप बिकॉज द मेन फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग मी एज लाइक स्पेशली द हस्बैंड. कई हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, डोंट लाइक आई एम नॉट टेकिंग सिंग टू ईच एंड एवरी वन, बट मोस्टली लाइक द चाइल्ड इज कम्प्लीटली ऑन द मदर. एबिलिटी या मदर का ही सब कुछ होता है. एंड चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग जितना मदर को चाहिए, या मदर दूसरे बच्चों को देखती है या दूसरे बच्चों को महसूस कर रही है कि वो बढ़ रहे हैं. लाइक मैंने मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा भी बेटा 3 का था और स्टूडेंट भी 3 के थे, वो भी बोलने लगे. मेरा बेटा ने तो बोला ही नहीं बहुत लेट. तो द फीलिंग ऑफ डैट कि दूसरा बच्चा तो इम्प्रूव हो रहा है, मेरा बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा, एक ये हमारे बहुत बड़े गिव अप होती है. एक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है. एक आपको इन्वायरमेंट में यू फील अलोन कि आपको लग रहा है कि हर कोई कहीं पे पार्टी करने जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है. आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को फेसबुक पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, इंस्टा पे देखते हो. दे आर लिविंग कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ देन ए स्पेशल मॉम. देखिए भी गिव अप अगर जॉब में हो या जॉब छोड़ दिए, दोनों ही केस में, जॉब में हो तब भी और जॉब छोड़ दिए तब भी, बोथ केसेस में भी मदर फील अ वेरी नेगेटिव फीलिंग. एंड समटाइम चाइल्ड बिहेवियर या चाइल्ड की जो भी को चैलेंजेस आर सो मच हाइज कि कभी बच्चा खाना ही नहीं खा रहा, इतना बड़ा हो गया, कोई इतना बड़ा पतला दुबला है, किसी को और इश्यूज, नए इश्यूज जनरेट हो रहे हैं. तो ये सब सोच के ना कई बार एज अ मदर वी फील कि वी विल गिव अप ऑल दिस जर्नी. मैंने बहुत पेरेंट्स मदर्स को देखा है, दे गिव अप लेटर स्टेज कि ठीक है बस स्कूल जा रहा है, घर आ रहा है, आई एम नॉट अकाउंटिंग एनीथिंग. वो एक ऐसे स्टेज पे आ जाती है हमारी लाइफ की हमें सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है लाइफ का. मैं कहती हूँ ये स्टेज सभी की आती है. अगर न्यूरोटिपिकल मॉम की भी आती है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि न्यूरोटिपिकल मॉम की नहीं आती है. हर एक के अपने लाइफ में अपने एम्बिशन होते हैं, अपने हम स्पेशल मॉम के भी लाइफ में अपने एम्बिशन होते हैं कि इतना तो कर ले, इतना तो बोल ले, कम्युनिकेट तो कर ले, यस नो में तो जवाब दे दे, कम से कम कुछ करे ना, कहीं कोई चैलेंज बिहेवियर तो ना करे, हमारे को मारना पीटना या पुश करना या हेयर पुल करना या कुछ भी और स्क्रैचिंग करना वो तो ना करें. या हमारे लाइफ में ठीक है जॉब हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट एक कोई अप्रिशिएशन तो आए, एटलीस्ट कोई फैमिली या कोई हमें अप्रिशिएट तो करे हमारे हार्डवर्क को. क्योंकि हमारा हार्डवर्क वो हार्डवर्क होता है जो किसी को विजिबल ही नहीं है. तो लाइक हम अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, हमारे को अप्रिशिएशन मिलता है, लाइक दैट इज़ अ विजिबल, हमारी सैलरी बढ़ती है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर आवर बूस्टिंग आवर मोटिवेशन. बट यहाँ पे हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, 24/7 हम लोग लगे पड़े हैं, ना तो हमारे को कोई मोटिवेशन का फैक्टर में कोई हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ना हमारा कोई बूस्ट आके कर रहा है किसी तुमने तो इसको पेंसिल पकड़ना सिखा दिया. हमारी क्या होती है लाइफ में, इतनी यही तो है कि पेंसिल नहीं पकड़ता था, पेंसिल पकड़ के देखो 1 2 बना रहा है.
अगर मैं कहूँ 8 साल का बच्चा कोई 1-2 बना रहा है और वो उसकी मदर बहुत प्राउड फील कर रही है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में उनको महसूस ही नहीं होगा। बट हमारे लिए वो एक 5-6 साल की अचीवमेंट है कि हमने उसको 1-2 पेंसिल पकड़ना होल्डिंग, 1-2-3 1-10 तक काउंटिंग सिखा दी। एग्रीड और नॉट एग्रीड? तो गिव अप बहुत ज़्यादा आता है, कैसे संभालें, कैसे करें। मैं तो सबसे अच्छा कहती हूँ डायरी लिखना शुरू करते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे अब गिव अप करना है, मैं थक गई इससे, मैं थक गई सबको समझा के कि ये इसका बिहेवियर है, ये इसके इश्यूज हैं, ये ऐसा ही है, वी नीड टू बी हेल्प हिम, नाइदर वी, हम उसे पीटने या मारने के लिए नहीं, या उसे डांटने या कोसने के लिए नहीं, वी नीड टू बी हेल्प। मैं सबको समझा के थक गई, मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके माइंडसेट में आ रहा है, आप ना लिखना शुरू करो। मैं कहती हूँ हमेशा ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिखना शुरू करो। पॉजिटिव लिखना शुरू करो कि आपके बच्चे में जब से वो डायग्नोस्ड हुआ है तब से लेकर आज तक क्या क्या आपको उसमें पॉजिटिव चेंजेस आपने किए। नेगेटिव ना टाइम सभी का आना है, ठीक है। तो हम जब अपने नेगेटिव टाइम में अपने पॉजिटिव पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, जैसे मैं अपना ही लिखना शुरू करती हूँ। मेरा बच्चा नॉन वर्बल था, अब वो वर्बल हो गया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, अब वो ठीक है, गुड ईटर में कहूँगी अब उसे, नॉट अ पिकी ईटर, ही इज़ वेरी गुड ईटर नाउ। पहले मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को किसी थेरेपिस्ट ने कहा था, मजाक में ही कहा था कि कभी आपको ये पानी थोड़ी ना पिलाएगा। अब मेरा बेटा मुझे पानी भी पिलाता है, चाय भी बना के पिलाता है, सैंडविच भी खिला देते हैं, कुछ ज़्यादा ही, तो वो मुझे पानी पिलाता है, मतलब ही इज़ हेल्पिंग मी और ही इज़ डूइंग वट एवर आई एम आस्किंग फॉर हिम, ठीक है। और अब एरियल में मैं कहूँगी कि मुझे सुबह उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ही रेडी हिमसेल्फ, तो दिस इज़ अ माई गुड पॉइंट, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखना शुरू करो। आप ऐसे लिखोगे ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपने अचीव किए हैं, जो आपने अपने बच्चे में पहले नहीं था, अब आपने ला के दिखाया है। आपको जो यहाँ पे जो अप्रिशिएशन और मोटिवेशन और सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो आपको इस अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कि जैसे मेरा बेटा भी पेंसिल नहीं पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था पेंसिल, मैं हमेशा कहती थी एक लगता है किसी को खून करने जा रहा है, पेंसिल थोड़ी ना पकड़ा था तो खून कर देगा, अब ऐसे पेंसिल पकड़ा, ठीक है। ऐसे हमने ऐसे लाने में इट टेक ए ह्यूज many years. He is a moderate to severe child, I know from the first day. एंड ऐसे पेंसिल पकड़ा, ऐसा लग रहा था पेंसिल से पकड़ के लिखना नहीं है 1-2, ऐसे खून करना है इसका भी। तो उस स्टेज से मैंने ऐसे स्टेज पे लाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ह्यूज चेंज है। कलरिंग में कहीं पे भी कलरिंग, तो ऐसे 2 मिनट में कलरिंग खत्म, 2 मिनट में क्रेयॉन टूट गया, पेंसिल टूट गई, अब वो ऐसे कर, ये सारे मेरे हैं। तो आप अपना सारा का सारा पॉजिटिव लिखना शुरू करो, ठीक है। आप पॉजिटिव लिखोगे, बहुत आपको फील करेगा। नेक्स्ट आप ग्रेटिट्यूड पर करो। ग्रेटिट्यूड टू दोज थेरेपिस्ट, दोज पर्सन जिसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी हेल्प की है और रियल टर्म्स में हेल्प की है। थेरेपिस्ट के लिए भी ग्रेटिट्यूड करो। मैं बहुत सारे अपने थेरेपिस्ट के लिए सही में अपने दिल से बहुत थैंक यू बोलती हूँ। जैसे मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा बच्चा नॉन वर्बल था, हमेशा लगता था पहले बोलेगा तभी तो पढ़ेगा, बट मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे सिखाया नहीं, पहले बच्चा समझेगा तब बोलेगा। जब तक बच्चा समझेगा ही नहीं इन्वायरमेंट को तो बोलेगा कैसे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अपने पॉजिटिव्स, ग्रेटिट्यूड किसी के लिए भी। मेरे काफ़ी सारे, जैसे मैं यूएस आई, मेरा यूएस आने का बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, यहाँ मैं आई अपनी किसी एक फ्रेंड की वजह से। शी मोटिवेटेड मी, शी पुट मी प्रेशर की आके एक बार ट्राई तो कर ले, नहीं पसंद आएगा तो वापस चले जाइए इंडिया। वैसे ही मेरे को काफ़ी सारे, एक मैंने NOIS का एग्ज़ाम देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरी एक और फ्रेंड ने मुझे कहा देख के तो देख ले तेरा बेटा अकेडमी, क्योंकि मैं NOIS के इतने वो नहीं थी, फेवर में नहीं थी, मुझे लगता था पढ़ तो रहा है, क्या ज़रूरत है NOIS की। तो उसने कहा नहीं यार, एक बार देख के तो देख ले, तेरे पास एक क्रेडिट तो मिल जाएगा, तेरे को एक एरिया ऑफ वो मिल जाएगा। मैंने NOIS का एग्ज़ाम दिया, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे स्टडी सेंटर होता है, क्या स्टडी सेंटर होता है, क्या। उसने मुझे फ़ोन पे बहुत कुछ समझाया। अभी भी मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में ही, तो मैं अपने ग्रेटिट्यूड अपने थेरेपिस्ट, अपनी फ्रेंड सर्कल, या कोई यूट्यूब वीडियो या किसी ने मुझे इंस्पायर किया था, उन सबको मैं लिख सकती हूँ,
ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं कभी भी कॉल करूँ 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात के, शी ऑलवेज पिक माई फ़ोन एंड नेवर मेक मी कि मैंने गिल्ट किया कि उसको फ़ोन किया है। तो शी इज़ रेडी टू हेल्प मी वट एवर द वे शी कैन। ऑब्वियसली फ़ोन से ही तो कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड पर लिखो, जिसने आपकी लाइफ में कभी भी छोटी मोटी बड़ी कैसी भी हेल्प की है वो पॉजिटिव लिखो। फिर आप बनाओ, ठीक है, आपके बच्चे का करंट स्टेट। कोई तो आपके हिसाब से करंट स्टेट होगा, ठीक है, जो भी आपका करंट स्टेट है और आपको नेक्स्ट गोल क्या है। सी, जो भी आप करंट स्टेट बनाओगे, जो भी लाइक मेरा बेटा हैंड राइटिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, जब अपने आप लिखता है तो बहुत गंदा लिखता है। और इंडिपेंडेंट अगर मैं होमवर्क करने के लिए कहूँ तो कुछ शीट्स तो रीडिंग वाले होमवर्क तो ठीक है लेते हैं, एडिशन वाले। तो ये मेरा करंट स्टेट है। तो उसके नेक्स्ट में क्या गोल बना सकती हूँ जिससे कि मैं, और गोल ना हमारे थोड़े से प्रैक्टिकल होने चाहिए। जैसे मैं गोल ये बना सकती हूँ कि हैंड राइटिंग तो मुझे नहीं लगता मेरे बिना, पर हाँ जो इंडिपेंडेंट शीट्स है वो कर लेगा अपने आप ही, ठीक है। एक मैं अपना गोल बना सकती हूँ कि चलो अभी चाय तो बना लेते हैं, बिरयानी भी बना लेते हैं, चावल बनाना सिखाऊंगी उसे। चावल में ये स्टेप्स हैं, ऐसे मैं सिखाऊंगी एंड मैं किचन से इनविजिबल होके लिविंग रूम में बैठूंगी और कहूँगी कि जाके चावल पका। ये ऐसे गोल बनाओ जो कि आपके प्रैक्टिकल अचीवेबल हो, ठीक है। अगर आप ये सब प्रोसेस कभी भी आप नेगेटिव में चल दो, अपने पॉजिटिव थॉट, अपना ग्रेटिट्यूड, आपका बच्चे का करंट लेवल, नेक्स्ट लेवल, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप से। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स किया था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, उसमें हम लोग को यही समझाया गया, यही हमने पढ़ा कि हम लोग बहुत कुछ चीज़ें ना सोचते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है लाइफ में, ठीक है। हम फैक्ट्स पे नहीं, अपने एजम्पशंस पे घूमते रहते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि हम सड़क पे जाएंगे, कोई गाड़ी आएगी हमें टकराएगी, हम मार जाएंगे, तो हम सड़क पे ही नहीं जाएंगे। ये हमने एजम्पशन किया, फैक्ट ऐसा नहीं है। तो फैक्ट लिखो कि आपके क्या पॉजिटिव थे, क्या ग्रेजुएट। जब हम फैक्ट्स लिखने लगते हैं, फिर हम अपने एजम्पशन से टैली करते हैं, तब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम किया। हम अपनी लाइफ में अगर हम अपना अर्ली लाइफ देखें, उसमें भी हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स आए जिसको हमने फाइट किया एंड देन वी कम अप फ्रॉम दैट स्ट्रगल, ठीक है। हमने ऐसा नहीं है कि हमेशा हर चीज़ में चाहे हम क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, कॉलेज में थे, शादी हुई, कोई भी हमारे को बहुत लाइक ड्रीम गर्ल या डिज्नी वर्ल्ड नहीं था। वो भी हमारा एक वर्ल्ड था जिसको हमने फेस करके हम इस स्टेज पे, ठीक है, हमारे पास इस स्टेज में हमारा स्ट्रगल और बढ़ा दे दिया भगवान ने, पर हम इसको भी गिव अप नहीं करेंगे। वी हैव नेवर गिव अप टू दिस, वी विल वर्क हार्ड, वी विल डू आवर बेस्ट। हमेशा को वर्क हार्ड भी नहीं, डू आवर बेस्ट। चाहे मुझे ये कोई सपोर्ट ना करे, चाहे बच्चा जैसा भी बढ़ रहा है उसकी मैं हेल्प करूंगी, चाहे मेरे चाइल्ड के जो भी चैलेंजेस है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे कोई जॉब में सैलरी दे रहा है, ये अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। एनवायरनमेंट क्या है मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई हैव डू अवर बेस्ट विथ माई सन, विथ माई चाइल्ड। इसके लिए मेरे पास मेरे अपने छोटे छोटे गोल्स हैं, इन गोल्स को सेलिब्रेट करने का मेरा अपना तरीका है, ठीक है। इन मेरा बच्चा मेरी जॉब है। जब भी मैं जैसे स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, घर में भी पढ़ाती हूँ अपने बेटे को। स्कूल में जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं बड़ा पेशेंस होता है, बच्चा नहीं सीखना, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स को भी मैं बहुत अच्छे से एडवाइस करती हूँ, इट्स ओके, we will trying to teach him, definitely we will teach him after some days, but with my son my emotions and everything overcome me and I will start thinking so much। तो अब मैंने अपने बेटे के साथ भी सोचा, नहीं, I will think, जब भी मैं इसके साथ काम करूँगी I will work as a therapist, not as a mom, कि नहीं इट्स ओके, इसको नहीं आ रहा, ओके, ये अपना टाइम लेगा, इसने इतना कुछ किया, आगे भी करेगा। मैं जैसे दूसरी मॉम्स को समझा रही हूँ, वैसे मैं अपने आप को भी समझा सकती हूँ। ऑलवेज थिंक इट्स ओके। और आजकल एक बहुत अच्छा चल रहा है, लेट इट गो, जाने दो जैसा भी चल रहा है।
अगर हस्बैंड नहीं मदद कर रहा, लेट इट गो। फैमिली नहीं समझ रही हमारे को, लेट इट गो। पर मुझे अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती, फैमिली भी नहीं छोड़ सकती, हस्बैंड भी नहीं छोड़ सकती। मैं उसे समझा सकती हूँ, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो लेट इट गो। I have my goals, my celebration, my job, and I am okay with everything. And I need to do our best. Thank you. Hope you like my video. Please share to those friends whom you are feeling they are not in a correct state. मैं भी अपने इस वीडियो को तब देखूंगी जब आई एम नॉट फीलिंग वेरी नेगेटिव, आई एम नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, नेगेटिव। तो माइट बी इट हेल्प्स अ सिंगल पेरेंट, देन आई फील इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। थैंक यू सो मच।